मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे से पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता समझ में नहीं आता। सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकूं, उसके लिए मैंने लोन के लिए पंजाब नेशनल बैंक कुकरेल में आवेदन दिया था। जिस पर वहाँ के मैनेजर विवेक कुमार ने मेरे से बहुत सारे पेपरों में साइन लिया। ऐसा करके उन्होंने वाउचरों में भी मेरे से ट्रांसफर वाउचर उसमें भी साइन करवा लिया। मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ साहब कि मैं इन सब चीज़ों को समझ पाता। आदमी जिन्होंने मेरे से फ्रॉड किया वो बिंदास घूम रहा है और मैं यहाँ रोज मर रहा हूँ। ये सब पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करे। साल भर हो गया है मेरे को रिपोर्ट किए वहाँ, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक एक दिन मेरे लिए जीना दुभर हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या। मैंने सारी चीज़ों को सारे पेपरों में साइन किया और मैं चला गया। उनका कहना था कि जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आपको बता दिया जाए। मेरे को फूटी कौड़ी मिला नहीं और ऊपर से लोग है कि मेरे को परेशान करके रख दिया। मेरा और मेरा परिवार इस नाम से परेशान है कि ये क्या चीज़ है, कैसा फ्रॉड है ये कि जब तुमको 1 रुपया फूटी कौड़ी मिला नहीं है और तुम किस चीज़ का या पैसा दोगे। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस क्या करूँ, मेरे को आप ही लोग बताइए। नमस्कार। अमूमन देखा जाता है कि बैंक में कुछ स्कैमर्स फ्रॉड करके फरार हो जाते हैं। काफी राशि गबन कर ली जाती है और फरार होकर के फिर वो कहाँ गायब होते हैं किसी को पता नहीं चलता। बैंक इसकी तलाश करता रहता है। लेकिन आज हम जो घटना आपके साथ लेकर आए हैं, आपके सामने जो पेश करेंगे, वो आपको चौंकाएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी। क्या आपके खाते में पैसे जो है वो संभले हुए हैं? क्या आपने जो लोन लिया है वो लोन आप तक पहुंचा या फिर आपके नाम से कहीं और गबन कर दिया जा रहा है? एक घटना वाकई में झकझोर करने वाली है। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, मैं सोचता हूँ कि उनके पास आखिरी अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो शायद से उस ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक गरीब इंसान के लिए इतनी बड़ी रकम चुका पाना धोखाधड़ी के बाद मुश्किल है। और ये पूरी धोखाधड़ी का जो मामला है ये इर्द गिर्द घूमता है एक बैंक मैनेजर की। जी हाँ, सही सुना आपने। अधिकतर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति फ्रॉड करके बैंक के साथ फ्रॉड करके फरार हो जाता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ ऐसा है कि एक बैंक मैनेजर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करता है, उसके नाम से राशि गबन करता है और गायब हो जाता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं होती। बैंक द्वारा बैंक में सारे सबूत दिए जाते हैं। सबूत देने के बाद उस व्यक्ति को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है और आज वो व्यक्ति कहाँ है इसका किसी को पता नहीं। और तो और इसमें पुलिस और बैंक की जो भी संलिप्तता है वो वाकई में शक खड़ा करती है कि क्या आखिर ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही 1 साल बाद भी नहीं हुई और 1 साल बाद इस व्यक्ति को जो है जो पीड़ित है उसको लगातार रिकवरी के मैसेज अलग से भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। पूरी कहानी हम उस व्यक्ति से सुनेंगे, उस पीड़ित से सुनेंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि आप जनता को अपना परिचय दें और आपके साथ जो भी घटना हुई है विस्तार पूर्वक जनता को बताएं। मैं रवि कुमार वाल्मीकि धमतरी। मैंने उद्यमिता लोन के लिए पंजाब नेशनल बैंक में आवेदन दिया था, जिससे मैं अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकूं। उसके लिए मैंने लोन के लिए पंजाब नेशनल बैंक कुकरेल में आवेदन दिया था, जिस पर वहाँ के मैनेजर विवेक कुमार ने मेरे से बहुत सारे पेपरों में साइन लिया, वाउचरों में साइन लिया, डॉक्यूमेंटों में साइन लिया, मेरे से उद्यमिता रजिस्ट्रेशन करवाया कंस्ट्रक्शन के नाम से और चेक लिए मेरे से। सारी चीज़ों में मेरे से हस्ताक्षर लिया गया। मेरा बैंक का चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ों को मैंने उनसे दिया। उन्होंने बहुत सारे मेरे से पृष्ठों पर साइन करवा लिया और फिर उन्होंने कहा कि जब लोन सैंक्शन हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ऐसा करके उन्होंने वाउचरों में भी मेरे से ट्रांसफर वाउचर उसमें भी साइन करवा लिया। अब मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ साहब कि मैं इन सब चीज़ों को समझ पाता। मैंने सारी चीज़ों को सारे पेपरों में साइन किया और मैं चला गया। उनका कहना था कि जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक उन्होंने मेरे को कोई खबर नहीं करी। फिर उनका मैसेज आता है मोबाइल में कि
पैसा ट्रांसफर हुआ, ऐसा करके मैसेज आया। एक मैसेज आया, 2-3 मैसेज और आए, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोला होगा कोई बैंक का मैसेज है, बैंक का ही है, लेकिन किस टाइप का मैसेज है, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, साहब समझ में आया नहीं। मैंने अपने किसी परिचित को दिखाया कि ये बैंक का मैसेज किस चीज़ का मैसेज है, तो उन्होंने कहा कि आप बैंक जाके पता कर लीजिए। मैं बैंक गया, बैंक जाने के बाद में मुझे पता चला कि विवेक कुमार वहाँ के जो मैनेजर हैं वो हैं नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो वहाँ के मैंने और जो कर्मचारी हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बैंक स्टेटमेंट दिया कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है और ये ट्रांसफ़र हुआ है, पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा करके उन्होंने मैंने बोला कि कब लोन सैंक्शन हुआ, मुझे तो खबर ही नहीं है, बताया ही नहीं गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि लोन सैंक्शन हो गया है और आपने ट्रांसफ़र किया है। मैं हड़बड़ा गया, मैंने उन सारे पे स्टेटमेंट को लेके मैं वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने कुकरेल थाना गया। कुकरेल थाना में मैंने वहाँ बताया, वहाँ बैंक में भी फिर मैंने शिकायत करी कि सर मेरे को 1 रुपये फूटी कौड़ी मिला नहीं है और आप लोगों ने बोला कि पैसा सैंक्शन हो गया लोन का, ऐसा करके। फिर मैं कुकरेल थाना भी गया, वहाँ भी मैंने शिकायत करी, मौखिक रूप से भी बोला। उन्होंने कंप्यूटर में बाकायदा मेरे बातों को, बयान को उन्होंने नोट किया, लेकिन कोई FIR वगैरह उन्होंने नोट नहीं किया। बोला कि ठीक है जांच करेंगे तब फिर आपको बताएंगे। मैं कई बार उनके पास गया इस बात को लेकर कि क्या हुआ। वहाँ मैंने रायपुर में भी उनके पंजाब नेशनल बैंक के जोनल अधिकारी को भी मैंने शिकायत करी। वहाँ से बड़े अधिकारी भी आए, उन्होंने मेरा बयान लिया, क्या हुआ सब मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ इन्होंने किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसका ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से हटा दिया। आज तक पता नहीं कहाँ क्या ट्रांसफ़र के। ऊपर से बैंक मुझे नोटिस करता है कि तुम 10 लाख रुपए का रिकवरी मेरे नाम से नोटिस आया है, ये देखिए। और ये सारी शिकायतें मैंने पुलिस में करी, यहाँ बैंक में किया है। ये सारे पेपर्स हैं, बैंक में किया शिकायत मैंने, थाने में किया शिकायत मैंने, उनके बड़े अधिकारी को मैंने शिकायत करी है। जोनल अधिकारी रायपुर में भी है जो उनको शिकायत करी है। आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि पुलिस प्रशासन क्यों मौन है। बैंक क्या चाह रही है। मेरे को फूटी कौड़ी मिला नहीं और ऊपर से लोग है कि मेरे को परेशान करके रख दिया। मेरा और मेरा परिवार इस नाम से परेशान है कि ये क्या चीज़ है, कैसा फ्रॉड है ये, कि जब तुमको 1 रुपये फूटी कौड़ी मिला नहीं है और तुम किस चीज़ का या पैसा दोगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस क्या करूँ, मेरे को आप ही लोग बताइए। मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे से पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी जिन्होंने मेरे से फ्रॉड किया वो बिंदास घूम रहा है और मैं यहाँ रोज मर रहा हूँ। ये सोच के क्या करूँ। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करे। आज साल भर हो गया है मेरे को रिपोर्ट किए वहाँ, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक एक दिन मेरे लिए जीना दुभर हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। और मैं अभी पूरी मामला जो है पूरी तरीके से खुल के नहीं आया है। मैं आपको पूरा मामला जो है एक बार फिर मैं आपसे चाहूंगा कि पूरा मामला जो है विस्तार से समझाएं कि जो उक्त व्यक्ति है, जो मैनेजर था, वो उसने कैसे कैसे ट्रांसफर्स किए, कहाँ कहाँ ट्रांसफर्स हुए हैं इसके। पहला ट्रांसफर उन्होंने किया है, ऐसा खाते से 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया है काशी इंटरप्राइजेस को, झारखंड के रांची क्षेत्र से किया है ऐसा। दूसरा ट्रांसफर किया है उन्होंने 9/10/2023 को 1,45,000 रुपए की गौरव इंटरप्राइजेस। सब सारे इनके रिश्तेदार, क्योंकि वो खुद भी वहाँ का रहने वाला है, तो इन्होंने सारा पैसा वहाँ ट्रांसफर किया है। तो ऐसे विभिन्न किस्तों में जो है इंटरप्राइजेस अलग अलग 10/10/2023 को फिर मैसेज आता है हर्ष एजेंसी, इसको 1,45,000 रुपए उन्होंने ट्रांसफर किया है। 23/10/2023 को पुनः मैसेज आया अभिषेक कंस्ट्रक्शन को, उन्होंने 3,30,000 रुपए ट्रांसफर किया है। ये खुद भी वहाँ का रहने वाला है। इन्होंने सारे ट्रांसफर अपने
परिचितों को ट्रांसफर किया है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जब आप इस उक्त व्यक्ति से मिलते हैं, इस संबंध में इनसे बात भी हुई थी जहां तक आपकी, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या कुछ कह दिया था इस मामले में आपके समय? वो बोल रहा था कि पैसा तो तुमने लिया है, तुम ही भरोगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है कर लो। अच्छा, मतलब धमकी देते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपको धमकी दी? मैंने शिकायत भी करी थी उसकी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं यही चाहता हूँ कि सर, मेरे आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, उस 420 आदमी मैनेजर को उठा के अंदर किया जाए और कार्रवाई की जाए। और जो उन्होंने 420 करके जो पैसा लिया है बैंक से, मेरे नाम से उन्होंने जो पैसा को उधर ट्रांसफर किया है, मैं चाहता हूँ कि वो सारा का सारा पैसा लाके जमा करे और मुझे कर्ज से मुक्त करे। ऐसा बताया जा रहा है कि पता चला मुझे बाद में कि ये मैनेजर जो है और भी कई लोगों से उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। ऐसे फर्जी मैनेजर को रखने से तो बैंक को कोई मतलब नहीं, तुरंत उनको अंदर करवा देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी कहानी आपके सामने है, व्यक्ति आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपने कभी कर्ज लिया है, आपने किसी से भी कर्ज लिया है, किसी बैंक से कर्ज लिया है या किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है, तो आप कर्ज का दर्द समझ सकते हैं। एक एक पाई चुकाना कितना मुश्किल होता है, ये सोचने वाली बात है। और ये जो दर्द है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी कर्ज लिया है। और यहाँ वाकया वाकई में चौंकाने वाला है कि बैंक के किसी अधिकारी ने इस तरह का जो कार्य किया, कृत्य किया, उसके बाद बैंक को इसकी जानकारी दी गई। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का पता था और कार्यवाही के नाम पे केवल उस व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया। आज वो व्यक्ति कहाँ है, किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ से सभी मामला शांत है, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है, पुलिस मुख्यालय में इसकी जानकारी दे दी गई है, जिला मुख्यालय में इसकी जानकारी है, और कुकरेल जो थाना है वहां इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन आज तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। जो किरेगांव का जो मामला है, थाना किरेगांव उसका पड़ता है, कुकरेल की बात करें अगर शाखा की, तो उस जगह पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 1 साल हो चुका है, 1 साल से व्यक्ति लगभग भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और ऊपर से बैंक की तरफ से जब रिकवरी की बात आती है, तो रिकवरी के समय जो हालत होती है इंसान की, रिकवरी का जो प्रेशर डाला जाता है व्यक्ति पे, वो आप समझ सकते हैं जिसने भी कर्ज लिया। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस व्यक्ति के लिए कोई मदद सामने आती है, कोई कार्यवाही सामने होती है, या फिर जो बहुत बड़ी रकम, लगभग 12 लाख की रकम बताई जा रही है, जो गबन की गई है 12 लाख, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, उससे कम उससे ज्यादा भी हो सकती है ये। और रिकवरी के लिए प्रेशर डाला जा रहा है कि इतनी राशि आप जल्द से जल्द जमा करें, वरना आप जानते हैं बैंक इस तरह की कार्यवाही करता है, मॉर्टगेज कर देना, किसी भी चीज को जब्त कर देना, इस तरह की कार्यवाही होती है। और ऐसे में एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय 2 रोटी के, वो क्या करेगा? वो आखिरी जो आपने सुना अभी ऑन कैमरा जो स्टेटमेंट आपने सुना कि वो व्यक्ति आत्मघाती कदम ही उठाएगा। और ऐसे में जब एक पूरा का पूरा परिवार बैंक के कारण आत्मघाती कदम उठा ले, न्याय व्यवस्था के कारण आत्मघाती कदम उठा ले, तो ऐसे में ना आप बैंक पे भरोसा कर सकते हैं, ना आप न्याय व्यवस्था पे भरोसा कर सकते हैं। धमतरिया की गुट की तरफ से ये एक रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट के सभी के सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, नहीं होती है, तो यह व्यक्ति क्या कदम उठाता है। मामले की पड़ताल करने टीम धमतरिया के गोठ पंजाब नेशनल बैंक कुकरेल पहुंची। वहां मैनेजर गैर मौजूद रहे। स्टाफ से पूछने पर कोई संतोषप्रद जानकारी नहीं दी गई। आखिर बैंक क्यों दोषी को बचाने की कोशिश कर रहा है? वहाँ पे एक व्यक्ति ने जो है मामला दर्ज करवाया है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, 1 साल हो चुके हैं। उस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई, कब उस व्यक्ति ने संपर्क किया था थाने से, उसकी थोड़ी सी जानकारी दी। संभवतः रवि वाल्मीकि, ग्राम हड़प तरीका है। इसने 15/12 को 2023 में थाने में आकर शिकायत दिया था कि पंजाब नेशनल बैंक कुकरेल का ब्रांच मैनेजर विवेक सिंह एक इसको योजना बताया था परिवार प्रगति हेतु उद्यमिता लोन के तहत इसका लोन सैंक्शन कराने की, तथा उसके कहने पे इसने पंजाब नेशनल बैंक सियावा चौक में खाता खुलवाया था अपना,
खाता खुलवाने के बाद पंजाब नेशनल बैंक कुकरेल में आकर पूरे प्रोसेस दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत किया था विवेक सिंह के पास, और विवेक सिंह द्वारा इससे कुछ चेक, ब्लैंक चेक भी और कुछ वाउचर दस्तखत करा लिया गया था। जब पैसा आएगा तो आपका इस खाते से पंजाब नेशनल बैंक मूल खाता जो सिहावा चौक में है उसमें ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए दस्तखत करवाया था बोल करके। बाद में इसको पता चला कि 4/10 को इसके मोबाइल में मैसेज आया कि इसके खाते से 4/10 को इसके खाते से 1,35,000 रुपये गौरव इंटरप्राइजेज के नाम से ट्रांसफर किया गया है। इसी तरह 10/10/2023 को भी किसी एजेंसी को ट्रांसफर की गई पैसा 1,35,000। 23/10 को पुनः एसएमएस आया, 8/11 को एसएमएस आया, 30/11 को आया। इस तरह से पूरा इसके खाते से 9,94,000 के आसपास रकम को ट्रांसफर किया गया। उसके बाद इसने विवेक सिंह को बुलाकर पूछताछ किया। विवेक सिंह ने बोला कि गलती से मैंने आपके पैसे को दूसरे फर्म में यूज कर लिया हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं उसको पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा। इस विश्वास पर इसने उसका इंतजार किया, लेकिन बाद में उसने मुकर गया कि मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। फिर थाने में आकर उसने आवेदन दिया। आवेदन पर से उसका कथन लिया गया। कथन लेकर के विवेक सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन विवेक सिंह का जो मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ था उस पर संपर्क नहीं हो पाया। विवेक सिंह उसी समय से फरार चल रहा है और कहाँ है वर्तमान में पता नहीं। बैंकों द्वारा भी जानकारी पंजाब नेशनल बैंक के हेड से भी दी गई, वो बता नहीं पाएगी कहाँ है वर्तमान में। बैंक से खाता से जो ट्रांसफर हुए पैसे फर्म का, उसकी भी जानकारी ली गई। 3-4 बार नोटिस देकर के जानकारी मांगी गई, जिसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें फर्म में ट्रांसफर हुए हैं पैसे, और उस फर्म के बारे में डिटेल जानकारी बैंक नहीं दे पा रहा है। विवेक सिंह के नहीं मिलने के कारण ही शिकायत जांच में समय लगा, और अब उसके नहीं मिलने की उम्मीद पर से, और काफी दिन हो गए शिकायत जांच लंबा समय होने से, उसका प्रतिवेदन तैयार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस कार्यालय को भेजी गई। इस मामले में जिस व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी तरफ से, क्योंकि 1 साल से लंबित है ये मामला, उसने कितनी अपनी तरफ से हस्तक्षेप किया है, क्या कुछ उसने किया है अभी तक के, और एफआईआर जो की है वो अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ है? उसमें उसने शुरू में आया था, कथन उथन दिया था, उसके बाद से उसके द्वारा कभी आकर प्रयास नहीं किया गया। शुरू में बताया था कि हमारा सॉर्ट आउट होने का चल रहा है, लेकिन सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दिया। तो ये भी जांच का विषय है कि उसके प्रकरण में कुछ अनावेदक द्वारा कुछ प्रक्रिया अपनाई गई हो, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है।